शिव भगवान को प्रिय लगने वाले सावन मास में अंचल में स्थित शिव मंदिरों में हर वर्ष सावन मास में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मध्य प्रदेश में अंचल में एक ऐसा शिव मंदिर भी है जहां भगवान शिव के साथ यमराज जी की पूजा होती है। यमराज जिन्हें मृत्यु का देवता माना जाता है, नाम सुनते ही सभी इंसानों के मन में भय व्याप्त हो जाता है। लोग उनका नाम भी सुनना पसंद नहीं करते। लेकिन ग्वालियर जिले के आंतरिक कस्बे में स्थित मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर में हमेशा शिव जी के साथ यमराज जी की पूजा होती है। यहाँ आने वाले सभी भक्त यमराज की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। मान्यता के अनुसार इस मंदिर में यमराज की पूजा करने से वो काल के ग्रास से बच जाते हैं। मार्कंडेश्वर मंदिर का यहाँ जो है, अगर कोई ये सबसे बड़ा मेला शिवरात्रि पे लगता है। महाशिवरात्रि पे कांवड़ भी चढ़ती हैं और कांवड़ चढ़ती हैं। और वैसे यहाँ जो भी अपनी मनोकामना के लिए कम 8 सोमवार कोई इच्छा पूर्ति करे, अच्छे सच्चे दिल से पूजा करने आए, तो उसमें जो है पूरा का पूरा उसका सब भला काम होता है। महाराज क्या इस मंदिर कितना पुराना है और इससे जुड़ी कुछ मान्यताएं प्राचीन जो आपकी जानकारी? ये मंदिर है 250 वर्ष पुराना, ऐतिहासिक है और माफी औकाम में दर्ज है। और इसको भोला राम जी महाराज जी थे, उनने निर्माण कराया था। भोला राम जी महाराज किस रियासत के महाराज थे? कौन थे भोला राम? अपने पूर्वजों मतलब ये चौथी पीढ़ी है। मैं जो पुजारी हूँ, चौथी पीढ़ी चल रही है। महाराज ये मार्कंडेय जी का मंदिर है, मार्कंडेय जी से जुड़ी कोई ऐसी प्राचीन युक्ति या कथा इस मंदिर की? हाँ, इस मंदिर एक बार यहाँ क्या हुआ था कि वर्षा अकाल पड़ रहा था, पानी नहीं बरस रहा था, तो यहाँ सब लोगों की पंचायत हुई, गांव वालों की, और उन्होंने यहाँ जो है तय किया कि अपन जल अभिषेक कराएं। मतलब जल नहीं बरस रहा था, तो सब लोगों ने मिलकर जल अभिषेक कराया। 3 घंटे में जल महामय हो गया था। यहाँ वो है इसकी। सोमवार सावन के जो प्रारंभ होने हैं उसको देखते हुए किस तरीके की तैयारी? हमारे यहाँ जो है सोमवार को, अब कल से 26 तारीख से सोमवार आने वाला है, तो तैयारी पूरी हो चुकी है और कुछ बकाया है वो चल रही। और इसमें मेला लगता है सोमवार। इस बार महाराज कोरोना काल है, तो उसको देखते हुए कैसे? कोरोना कोविड-19 का पालन करते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है, समझदार हैं। उसमें क्या है, लाइन से दूरी बना के दर्शन करेंगे। महिलाएं अधिक आती हैं। महर्षि मार्कंडेय बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, इनसे जुड़ी कोई और प्राचीन कथा या? ये प्राचीन कथा मार्कंडेश्वर की ये है कि ये जो है पहले केवल पिंडी थी, भगवान की पिंडी। तो एक महाराज जी के यहाँ संतान नहीं हो रही थी, तो उन्होंने पूजा स्टार्ट की। जब पूजा स्टार्ट की तो 1-8 साल बाद शंकर जी प्रकट हुए कि भाई क्या बात है, क्यों ऐसे परेशान हो रहे? तो उन्होंने कहा साहब संतान नहीं है। तो बोले संतान हो जाएगी आपकी, कपूत चाहिए कि सपूत? तो बोले नहीं, कल बताएंगे। तो दोनों पत्नी गए, बोले कपूत लेंगे तो मारपीट करेगा, उधम करेगा, सपूत ले दो। तो आए वो फिर प्रकट हुए, शंकर जी प्रकट हुए, तो उन्होंने कहा कि हमको तो सपूत दे दो। तो बोले सपूत की उम्र 12 वर्ष है, 12 वर्ष है। तो उस 12 वर्ष के अवधि काल में उनने ले लिया कि ठीक है 12 ही साल सही, नहीं है संतान। तो जब पैदा हुआ तो फिर नाम संस्करण के लिए शंकर जी के यहाँ फिर पहुँची ब्राह्मण देवता। तो उन्होंने कहा मार्कंडेय ऋषि नाम रखो, जो लगे। हाँ, मार्कंडेय ऋषि नाम रख गया। चलते चलते पूरे 12 वर्ष होने को आए, तो एक दिन पहले वो यहीं पिंडी के पास, कि अब तो पूरा ही टाइम हो गया, अब इनको जाना ही है। तो जैसा इनका टाइम आया, 12 वर्ष हुए, तो ये शंकर जी जो है स्वयं साक्षात प्रकट हुए। तो ये है जमराज जी, देने आए थे। ये जमराज जी हैं, इनको जो है प्रकट हुए। तो बोले भाई ये इनकी मृत्यु नहीं है। बोले क्यों? बोले ब्रह्मा के 10-12 साल, विष्णु के 12, महेश के 12, मतलब ये अमर है। ये प्रसिद्ध कथा है यहाँ की।
वहीं पर यदि आप जीवन में रोगों से मुक्ति पाना चाहते हो या लंबी उम्र की कामना करते हो तो भगवान मार्कंडेश्वर महादेव के दर्शन कर इस परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। जिले के आंतरिक कस्बे में बने भोले बाबा मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर पर शिवरात्रि सहित सावन के सोमवार पर श्रद्धालुओं की खासी भीड़ उमड़ती है। मार्कंडेश्वर महादेव के दर्शन मात्र से आयु में बढ़ोतरी होती है तो वहीं ये रोगों से मुक्ति भी दिलाते हैं, जिसके कारण यहाँ अंचल भर से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। आंतरिक कस्बे में 250 वर्ष पूर्व मार्कंडेश्वर मंदिर की स्थापना हुई थी। इस तरह एक मंदिर ग्वालियर फूलबाग के सामने स्थित है। ये मंदिर सिंधिया रियायतदारों द्वारा बनवाया गया था, जो वर्तमान में माफी औफाक में दर्ज है। इस मंदिर में पूजा पाठ की व्यवस्था भोले राम पुजारी की चौथी पीढ़ी की गिरी गोस्वामी देख रहे हैं। मार्कंडेश्वर मंदिर के गर्भगृह में स्थापित 3 मूर्तियों में से मुख्य भगवान शंकर के बीच विराजमान है, जबकि उनके ठीक सामने यमराज की मूर्ति है। शिव जी के पास ही मार्कंडेय भी शिवलिंग से लिपटे हुए हैं। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग बाग आते हैं। यहाँ पर जो भी मनोकामना होती है वह पूर्ण होती है, क्योंकि ये पुराना और धार्मिक मंदिर है। आसपास क्षेत्र में यही पुराना मंदिर है। 30-40 किलोमीटर के जितने भी लोग बाग इसी मंदिर पे आते हैं। सावन के महीने पर इधर बहुत भीड़ बचती है और जो भी मनोकामना मांगते हैं वो पूर्ण होती है। पुराणों के अनुसार मार्कंडेश्वर को शिव ने यमराज से बचाया था। पुरातन कथाओं में बताया गया है कि मार्कंडेय ऋषि शिव भक्त मुकुंड ऋषि की संतान थे। शिव के भक्त मुकुंड ऋषि के कोई संतान नहीं थी, इसलिए ऋषि ने भगवान शिव की तपस्या कर वरदान में एक पुत्र की मांग की। शिव जी ने उनसे कहा कि आपके भाग्य में संतान सुख नहीं है, इसलिए आप कुछ और मांग लीजिए। लेकिन मुकुंड ऋषि की जिद के सामने भगवान झुक गए और उन्हें एक पुत्र का वरदान दिया। लेकिन इस पुत्र की आयु 12 वर्ष ही निर्धारित की गई। इसके बाद भगवान शिव के आशीर्वाद से मुकुंड ऋषि के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। मुकुंड ऋषि ने अपने उस बच्चे का नाम मार्कंडेय रखा। बचपन से ही तेजस्वी मार्कंडेय को मुकुंड ऋषि ने सभी प्रकार की शिक्षा दी। समय बीतने के साथ बालक की अल्पायु की चिंता मार्कंडेय ऋषि को भी सताने लगी। दोनों दंपति दुखी रहने लगे। मार्कंडेय जी को माता पिता का दुख ना देखा गया। वे कारण जानने के लिए हट करने लगे। बालहट के आगे विवश होकर मार्कंडेय ऋषि ने सारा वृत्तांत कह बताया। मार्कंडेय जी समझ गए कि ब्रह्मा की लेखनी को मिटाकर जब भगवान शंकर के आशीर्वाद से मैं पैदा हुआ तो इस संकट में भी शंकर जी की ही शरण में चलना चाहिए। मार्कंडेय जी गंगा गोमती के संगम में बैठकर घनघोर तपस्या में लीन हो गए। शिव पार्थिव वाचन पूजन करते हुए उम्र के 12 साल बीतने को आए। एक दिन यमराज ने बालक मार्कंडेय को लेने के लिए अपने दूत भेज दिए। भगवान शंकर की तपस्या में लीन बालक को देख यमराज के दूत का साहस टूट गया और भगवान शिव की कृपा से मार्कंडेश्वर अमर हुए।